सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन का एक अलग ही रूप देख के सारे लोग शॉक्ड हैं और भाई ऋषि की भी एंट्री हो गई है, तो अब सब लोगों को लग रहा है कि ये तो सुमन और तीर्थ का बेटा है। अब होता ये है कि भाई जो सुमन है वो आ गई यहाँ पर सीएम की कुर्सी लड़ने के लिए, वो भी तीर्थ के खिलाफ। देविका देख के भाई यहाँ पर पागल हुई पड़ी है, पड़ोसी भी बन गई है, सुमन का बराबर वाला घर भी खरीद लिया है, जिसके बाद वो पड़ोसी हो गई है देविका और उसके घर वालों की। अब यहाँ पर जो ऋषि है वो भाई तीर्थ को छोड़ने आता है। तीर्थ जो है वो बहुत नशे में रहता है, शराब वगैरह पिए रहता है। अब वो जो ऋषि है वो छोड़ने आया है। सब उस बच्चे से इतनी ज्यादा खुश हैं, उसको क्यूट बोल रहे हैं। उस बच्चे ने भाई सबको दादा दादी चाचा सब बोलना भी शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि खून का कनेक्शन है। अब जैसे यहाँ पर देविका आती है, उस बच्चे को लेती है, धक्का देने वाली होती है, इतने में सुमन आती है। सुमन जोर से थप्पड़ मार देती है देविका को और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बेटे पर हाथ लगाने की, यहाँ पर तुम उसे धक्का दे रही हो, तुम्हें पता है किसका बेटा है। और उसके होश उड़ जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसको उम्मीद ही नहीं थी कि सुमन आएगी और सुमन वो भी अपने बेटे के साथ आएगी। अब यहाँ वो कंफ्यूज्ड है, साथ में तीर्थ भी कंफ्यूज्ड है कि ये सच में मेरा बेटा है, क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं 5 साल के बाद ये आई है तो ये किसका बेटा है। और यहाँ पर सुमन किसी और के साथ तो नहीं थी, कहीं भाई शादी वगैरह तो नहीं कर ली, कहीं किसी और हीरो की एंट्री तो नहीं हुई थी। और वाकई में भाई उसकी एंट्री भी हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी एक हीरो की एंट्री हो रही है, फोन पे बात कर रही है सुमन, उसको शुक्रिया कर रही है और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं कल आता हूँ तुमसे मुलाकात करता हूँ। और देखते हैं ये हीरो कौन है और इन 5 सालों में किस तरीके से भाई सुमन ने इतना पैसा कमाया है, क्या हुआ है, ये भी हम एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर देविका उसको बहुत उल्टा सीधा बोल रही है, उसके कैरेक्टर पे बात कर रही है कि पता नहीं कहां से इतना रुतबा आया, इतना पैसा आया, इतना घमंड आ गया। सुमन इतने गुस्से में होती है कि फूलदान उठाती है और जोर से देविका पर मार देती है और देविका बच तो जाती है, लेकिन देविका को कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा है। उसको समझ में आ गया कि ये लड़की अब मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मेरे से बदला लेने आई है। और सुमन वाकई में बदला लेने आई है यहाँ पर देविका और सारे लोगों से। और यहाँ पर तीर्थ को भी वार्निंग दे रही है कि मेरे बेटे से दूर रहना, ये सिर्फ सुमन इंदौरी का बेटा है। तो देखते हैं अब जब उस तीर्थ के सामने ये सच आएगा कि भाई वो उसका बेटा है या नहीं, तब क्या होगा। हाल फिलहाल तो घर वाले भाई ऋषि को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर सुमन के आने से भी सारे लोग बहुत खुश हैं।